हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 8th की चैप्टर 11th का अध्ययन करेंगे। पार्ट 11th है सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है, यानी उन्हें और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय, याद करने योग्य एवं अनुकरण करने योग्य महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा के संबंधित योगदान दिया उसका वर्णन किया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपरी यानी ऊपरी, निर्मितम बनाया हुआ, चित्रम चित्र को, पश्यत देखो, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदं चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। इदं यह चित्र कस्याचित् किसी पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य पाठशाला न अस्ति अर्थात नहीं है। इयम् अस्ति यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली या प्रथम कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका यानी अध्यापिका या शिक्षिका, एक अध्यापिका गृहात घर से, पुस्तकों को आदाय लेकर चल रही है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चल रही है। मार्ग में, रास्ते में, तस्या उसके ऊपर, धूल, कश्चित और कुछ, चयन और कुछ, प्रस्तर खंडान, रास्ते में, कश्चित तस्या कोई उसके ऊपर या कुछ उसके ऊपर धूल डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, और कुछ उसके ऊपर प्रस्तर खंडान, पत्थरों के टुकड़ों को शिपति फेंक रहा है। परम लेकिन सा वह सब दृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी बालिकाओं के साथ विनोदम मजाक करते हुए, विनोद यानी मजाक करते हुए, यानी साथ, मजाक करने के साथ साथ आलपंती मजाकपूर्ण बातें करती हुई, वह अध्यापन में संलग्ना भवती लग जाती है। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ मजाक करती हुई अध्यापन कार्य में संलग्न हो जाती है, लग जाती है। तस्या स्वकीयम उसका, स्वकीयम स्वयं का, खुद का भी, अध्ययन भी, सहएव प्रचलति, सहएव यानी सहधन एव, वृद्धि संधि हो गई तो सहएव साथ ही, प्रचलति चलता है, उसका खुद का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। कैयम कौन यह महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम ने इस, यूयम यानी तुम सब, अपि यानी भी, महिलाम जानीते, क्या तुम सब भी इस महिला को जानते हो। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे। यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मास की तृतीय यानी 3 तारीख को, 3 दिन गए जनवरी मास के, तो तीसरे दिन
जनवरी मास की 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को यहाँ पर 1831 यानी इनका जन्म 1831 खिजरा अब्दे महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जयत इनका जन्म 1831 को महाराष्ट्र के नाय नामक गांव में हुआ था। नायगांव नामक स्थान पर हुआ था, ये गांव का नाम दिया उनका। तस्या माता उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खड़ोजी इति अभियुतो यानी उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खड़ोजी इति अभियुतो ये जाने जाते हैं। नव वर्ष देशिया नौ वर्ष यानी 9 वर्ष की आदेशिया 9 वर्ष की आयु में सा वह ज्योतिबा फुले महोदय परिणीत होता है विवाह करना। वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीत हो गई अर्थात ब्याही गई, या 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। सो अपि स यानी वह, अपि यानी भी, वह भी तदानी उस समय 13 वर्षीय कल्पः एव आसीत। 13 यानी 3 यानी 3 और 10 यानी 10, तो 10 और 3 13 वर्ष का ही, एव यानी ही, आसीत यानी थे। उस समय वे भी 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतो ही क्योंकि स वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह प्राप्त किया, अर्थात उनकी जो पढ़ने की जो अभिलाषा थी वह उत्साहित पूरी हो गई। इतः इसके पश्चात परम आग्रह के साथ इन्होंने जब अपनी शिक्षा प्राप्त की उसके पश्चात आग्रह के साथ आंग्ल भाषायाम अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती, अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। फिर इसको देखो संख्या को जो हिंदी में लिखा हुआ है 1848 यानी 1848 तमे खिजरा अवधे 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए कृतेन लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरब्ध, पहला विद्यालय शुरू किया। 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ यानी अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय, पहला विद्यालय शुरू किया। तदानी उस समय सा वह केवलम 17 वर्षीय आसीत, केवल 17 वर्ष की थी। फिर आगे संख्या दी हुई है 1851 तमे खिजरा अवधे 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के कृत्य लिए पृथकतया अलग से उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारब्ध शुरू किया गया। फिर 1851 में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री, सामाजिक कुरीतियों का
सावित्री के द्वारा मुकरम विरोधम अक्रोध बहुत ही विरोध किया गया, यानी दृढ़तापूर्वक उनका विरोध किया गया। विधवा नाम विधवाओं के सिर मुंडनस्य, सिरों का मुंडन यानी बाल काटे जाते थे उस समय विधवाओं के, तो विधवाओं के शिरो मुंडन, सिर के मुंडन के निराकरण के लिए सा वह साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से नापितई मिली था, नापितई यानी नाइयों से प्रत्यक्ष रूप में मिली। फलतः इसके परिणाम स्वरूप केचन कुछ नापिता कुछ नाई अश्याम रूढ़ो इस रूढ़ी, इस जो सामाजिक रीति रिवाज था, रूढ़ी यानी रीति रिवाज, सहभागिता इस रिवाज में सहभागी होने से अत्यज्यत यानी छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ नाई इस रिवाज में भाग लेने से उन्होंने उसको रिवाज को छोड़ दिया। एक बार सावित्री मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा यत कि कूपम कुएं के निकट शीर्ण वस्त्र आवर्ता यानी फटे पुराने कपड़ों से पहने हुई तथा कथित जैसा कहा गया है उसी के अनुसार निम्न जाति की काश्चित कुछ नारियां स्त्रियां जलम पातुम जल प्राप्त करने के याचना कर रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहनी हुई तथा कथित कहे अनुसार निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल प्राप्त करने की याचना कर रही थी। उच्च वर्ग की उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्गों ने उनका उपहास किया। और कोपात जलो उद्रणम अवार्यन, कोपात यानी कुएं से, जल उद्रणम यानी जल प्राप्त करने से, अवार्यन यानी रोक दिया। उच्च वर्ग की स्त्रियों ने उनका उपहास करके उन्हें कुएं से जल लेने से रोका। सावित्री एतन अपमानम शोडुम न अशक्नोत, सावित्री एतन इस अपमान को शोडुम सहन न अशक्नोत सहन नहीं कर सकी, सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा उन्होंने ता स्त्रियां उन स्त्रियों को निज गृह, निज यानी खुद के घर स्वयं के घर नीतवती ले आई। तड़ागम दर्शयत्वा तालाब दिखाकर एकत्रित कहा, चाहे यानी और तालाब दिखाकर कहा यत की यथा येष्टम जलम नयत, यथाष्टम में जितनी इच्छा हो, जलम नयत जितनी इच्छा हो जल को ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग, सार्वजनिक यानी सभी का, यह सार्वजनिक तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक अर्थात सभी का है। अस्मात् जलग्रहणे, इससे अस्मात् यानी इससे जल ग्रहण करने में न अस्ति यानी नहीं है, जाति बंधनम यानी जाति का बंधन, इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया उनके द्वारा मनुष्यों के समानता च और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा हमेशा सर्वथा सब प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह ये संस्थाओं के नाम है। इत्यादि संस्थाओं के स्थापना में फूले दंपत्यों अर्थात जो फूले दंपति थे उन दोनों, एक तो उनके पति की और सावित्री बाई फुल्ली दोनों का इसमें योगदान था, तो दंपति आ गया। फुल्ली दंपति का अवदान महत्वपूर्ण, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का, किस मंडल का? सत्यशोधक समाज के मंडल का उद्देश्य आसीत् था, क्या था? उत्पीड़ितानां समुदायानां सवा अधिकारान् प्रति जागरणम इति, जो समाज के पीड़ित समुदाय, उत्पीड़ित समुदाय के यानी समाज के सताए हुए समुदाय का
सब अधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति जागृत करना, यह है इसका उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशलेन कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के काल में, प्लेग काले प्लेग के काल में, दुर्भिक्ष काले अकाल के काल में, और पहले लिख देंगे बीच में, और प्लेग के काल में उन्होंने पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके अविरतम और लगातार, अविरतम यानी लगातार, सेवाम अक्रोध सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अक्रोध, सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए सर्वथा सब प्रकार से प्रयास अक्रोध किया। महारोग के प्रसार काल में सेवा करती हुई वह स्वयं भी खुद भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर, संख्या दी हुई है 1897 यानी 1897 ईस्वी में उनका निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई या उनका देहांत हो गया। महारोग के प्रसार काल में की सेवा कार्य में लगी हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना भी सावित्री की महीयते महान है। तस्या काव्य संकलन द्रव्यम, उनके द्वारा 2 काव्यों का संकलन वर्तते किया गया है। एक तो है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च इति, ये 2 नाम है उनकी रचनाएं, 2 काव्यों का उन्होंने संकलन किया। भारत देश में महिला के उत्थान के गहन अवबोधाय, उसकी गहन गहराई से अवबोधाय यानी जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही जरूर ही अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आगे आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको इन शब्दार्थ को लिखना है तथा इन्हें लर्न भी करना है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपका 11 चैप्टर का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए